हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ई से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स और उसके एंटोनिम्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके थे इसके सिनोनिम्स। मैं कुछ दिनों के लिए वीडियो नहीं बना पाया, कुछ इमरजेंसी कारण की वजह से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज हम ई से शुरू होने वाले मीन्स सम वर्ड्स दैट स्टार्ट विद एन ई एंड इट देयर एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। आई हैव ब्रॉट सम न्यू वर्ड्स फॉर यू। हर रोज़ मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स लेकर आता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को वो ज़रूर काम में आ रहा होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स याद रखेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में या लिखने में तकलीफ़ कम होगी, प्रॉब्लम कम होगी। तो शुरू करते हैं। द नंबर 1 इट इज़ ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, और इसका जो एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, ऑपोजिट मीनिंग वाले, ऑनईगर जो कि ऑन प्रीफिक्स लगाने से होता है, और एक होता है पैसेंट जिसका अर्थ होता है धैर्यवान। नेक्स्ट आता है अर्लियर जिसका अर्थ होता है पूर्व, या फिर उसका एंटोनिम्स या ऑपोजिट मीनिंग वर्ड है लेटर या फिर सब्सिक्वेंट जिसका अर्थ होता है बाद में। नेक्स्ट आता है एक्सेंट्रिक जिसका अर्थ होता है सन की, या फिर मैड भी बोल सकते हो आप लोग। और इसका ऑपोजिट वर्ड्स है नेचुरल या फिर नॉर्मल जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक या फिर वास्तविक। एक्सटेसी जिसका अर्थ होता है परमानंद, अति आनंद, सुख जो बोलते हैं। और इसका ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं या एंटोनिम्स हैं एगोनी या फिर हम बोलते हैं डिस्पेयर जिसका अर्थ होता है व्यथा। इसका ऑपोजिट, परमानंद का ऑपोजिट होता है व्यथा। इफेस का अर्थ होता है नष्ट करना, और इसका ऑपोजिट वर्ड्स हैं रिटेन या फिर मेंटेन जिसका अर्थ होता है बनाए रखना। एलिवेट उठाना, किसी को ऊपर उठाना, और इसका ऑपोजिट वर्ड्स हैं डिमोट या फिर डिप्रिकेट जिसका अर्थ होता है गिराना। एलिमिनेट निकाल देना, एलिमिनेट, और इसका नाउन होता है एलिमिनेशन। और इसका एंटोनिम्स या फिर अपोजिट मीनिंग वर्ड्स है रेस्टोर या फिर एक्सेप्ट जिसका अर्थ होता है सकारना। एंडिएवर जिसका अर्थ होता है एफर्ट, प्रयास या फिर कोई कोशिश, तो इसको कोशिश और इसका मीनिंग होता है कोशिश करना, ये कोशिश है। और इसका एंटोनिम्स या अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स है सीज या फिर क्विट जिसका अर्थ होता है छोड़ देना। एनॉर्मस, ह्यूज, विशाल, काफ़ी बड़ा, और इसका ऑपोजिट वर्ड है डिमिनिटिव या फिर हम बोल सकते हैं शॉर्ट। ड्वार्फ भी आप बोल सकते हैं, एक वीडियो में बताया था DWARF, ड्वार्फ जिसका अर्थ होता है छोटा। इक्विवोकल का अर्थ होता है संदिग्ध, संदेहपूर्ण, और इसका ऑपोजिट है क्लियर या फिर ऑब्वियस जिसका अर्थ होता है स्पष्ट, क्लियर। इरेडिकेट, विनष्ट करना, मतलब कंप्लीटली उसको नष्ट कर देना, और जिसका ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स या एंटोनिम्स हैं प्लांट या फिर सिक्योर जिसका अर्थ होता है सुरक्षित करना या फिर बचाना। एस्टीम जिसका अर्थ होता है आदर या सम्मान, एक नाउन है, और इसका ऑपोजिट है रिडिक्यूल या फिर फ्लॉट जिसका अर्थ होता है उपहास या उपहास। एटर्नल इसका अर्थ होता है अनंत जिसका अंत नहीं होता, और इसका ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स है टेम्परेरी या फिर मोमेंट्री जिसका अर्थ होता है अस्थाई। इवेट, बचना, बच के निकलना, इवेट। इसका एस्केप भी होता है, मैंने दिया था सिनोनिम्स में, और इसका ऑपोजिट मीनिंग होता है कन्फ्रंट या फिर इनकाउंटर, मतलब सामना करना या फिर सामने पड़ जाना। एविडेंट जिसका अर्थ होता है स्पष्ट, इससे एविडेंटली स्पष्ट होता है एडवर्ब, ये एक एडजेक्टिव है, और जिसका ऑपोजिट मीनिंग है अनक्लियर या फिर ऑब्स्क्योर जिसका अर्थ होता है अस्पष्ट। मैं ऑफन एक बात आप लोगों को बोलता हूँ कि हमेशा मैं न्यू वर्ड्स लाने की कोशिश करता हूँ, जो वर्ड्स आप लोगों को पता है, जैसे कि एंड और उसका बिगिन हो गया, ऑपोजिट हो गया स्टार्ट या फिर बिगिन, तो ऐसा वर्ड्स मैं नहीं देता, वो आप लोगों को पता है। जैसे कि बिग का स्मॉल और गुड का बैड, ये तो हमें पता है, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड्स मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ जो कि शायद लोगों को पता नहीं रहता।
उसको ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ और उसका सिमिलर मीनिंग और अपोजिट मीनिंग आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोगों को कोई भी तकलीफ ना रहे। I think you like the content today. Thank you very much for watching. God bless you. Bye bye.